हत्या करके फरार था, हो गया था बाबा। कुंभ मेला में बाबा त्रिवेणी स्नान किया, महीनों तक पड़ा रहा। 39 साल पहले हत्या किया था। बंदूक से गोली चलाया था, एक व्यक्ति मर गया, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। फिर बाबूलाल बन गया था बलवंतानंद। एक न एक दिन तो पोल खुलेगा ही, लेकिन 4 दशक लग गए साहब। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 40 साल में 1 साल कम। अंत में बलवंतानंद जो बाबा बन गया था, दाढ़ी बाल रख करके भजन गाता था, भजमन राम चरण सुखदाई, यही चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। लोगों को क्या पता कि यह काली नेम राक्षस है। गीत गाता है, भजन गाता है, चिमटा बजाता है, लेकिन इसने ऐसा अपराध किया है जो अक्षम्य है। सबसे बड़े अपराध के रूप में हत्या को माना जाता है। अब आइए, कौन है बाबूलाल और कैसे बना बलवंतानंद, कहाँ का रहने वाला है और हुआ क्या, कैसे गिरफ्तार हुआ। दोस्तों, यह मामला है 30 जुलाई 1985 की। वीडियो देखने वाले बहुत से मित्रों का जन्म नहीं रहा होगा, तब बाबूलाल जमीन के बंटवारे के विवाद में झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है। बाबूलाल का गुस्सा परवान चढ़ता है, बंदूक उठाया और फिर धाए धाए बंदूक से गोलियां निकली। एक व्यक्ति दिवंगत हो गया और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बाबूलाल पर 302 सहित अन्य जो गंभीर धाराएं हैं उसमें अपराध पंजीकृत होता है। पुलिस ने इस मामले में, मामला बांदा का है, बांदा जनपद बुंदेलखंड का बांदा, और यह गांव है भिसंडा, थाना भिसंडा, और गांव है पलहरी। तो बाबूलाल गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार होकर के जेल भेजा जाता है। पुलिस ने अत्यल्प समय में, यानी सब कुछ करके, यह आरोप पत्र दाखिल करती है पुलिस। सजा 1 साल बाद 28 जुलाई को ही हो जाती है, यानी घटना 30 जुलाई 1985 की। पुलिस ने तत्परता दिखाया, जज साहब ने तेजी से इस जघन्यतम अपराध को सुना और फिर 1 साल में ही 28 जुलाई 1986 को अभियोजन व कोर्ट की तत्परता के चलते उसे आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। बाबूलाल जाता है, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। उच्च न्यायालय ने देखा और यह महसूस किया कि एक बार फिर से इसकी सुनवाई की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने बाबूलाल को की जमानत दे दिया और कुछ शर्तों के आधार पर कि जब भी पुलिस आएगी वह वहां पहुंचेगा, अपने को प्रस्तुत करेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा और कोई अपराध नहीं करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, जैसा कि कोर्ट ऐसा करता है, पाबंद करता है। बाबूलाल उसी बीच फरार हो जाता है। पुलिस उसे खोजती रहती है और फिर किसी सुनवाई के समय वो नहीं पहुंचता है। बाबूलाल हो गया बाबा, और बाबा होने के बाद घूमता रहता, इधर उधर घूमने के बाद दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया। अब हम ही बड़ी बड़ी अगर दाढ़ी बढ़ा लेंगे, बाल बढ़ा लेंगे तो पहचान में नहीं आएंगे, आवाज़ से पहचान में आएंगे। बाबूलाल के पास कोई मोबाइल नहीं थी, निकल गया घर से, संबंध भी तोड़ लिया और बाबा हो जाता है। बाबा होते घूमते घूमते यहाँ वहाँ जाता है, चित्रकूट से लेकर के और नासिक, उज्जैन, तमाम स्थानों पर, अयोध्या भी जाता है, काशी भी आता है। और बाबा अब हो जाता है बाबूलाल से बलवंतानंद, बलवंतानंद गिरी महाराज। और फिर भजन करता है बाबूलाल किसी तरह से। इधर कुंभ मेला में भी बाबूलाल जाता है और कुंभ मेला में जाने के बाद बांदा के एसपी अंकुर अग्रवाल की बात माने तो बाबा पर कई टीमें लगाई गई थी। कोर्ट का भी दबाव था, लेकिन बार बार पुलिस लिखती है, दस्तयाब नहीं हुआ। कुछ उर्दू और फारसी की भाषाएं अभी भी चलती हैं, जैसे पैरोकार, कार खास, और यह सब थाना हाजा में मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे होता रहता है ये साहब। तो एसपी अंकुर अग्रवाल की माने तो कई टीमें लगी हुई थी और बाबा अब फलाहारी बाबा के आश्रम में रह रहा था। कुंभ मेला से स्नान करके आया था। उसे लगा कि अब जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, अब हम पुलिस की गिरफ्त में नहीं जाएंगे। लेकिन एमपी के सतना स्थित फलाहारी बाबा के आश्रम में
यह अपराधी हत्यारा बाबूलाल उर्फ स्वामी बलवंतानंद को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर कोर्ट के सामने पेश करती है। स्वामी अब जेल की हवा खाएगा, जीवन के अंतिम क्षण तक अब जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसे आजीवन कारावास की सजा है और एक और अपराध जो फरार हुआ इससे वह निकल नहीं पाएगा। वैसे बाबा लोग कहते हैं किसी टीटी ने एक बाबा को पकड़ा, बाबा टिकट का, टिकट तो नहीं है। का टिकट क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, हम बाबा हैं, टिकट क्या? का बाबा हैं तो जेल जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा अरे बच्चा अब यही होगा। कहाँ बाबा, जेल तो जाना पड़ेगा, या तो टिकट बनवाइए नहीं तो हम जेल भेजेंगे। तो बाबा ने कहा कि जैसे साधु रेल में वैसे साधु जेल में, जैसे साधु रेल में वैसे साधु जेल में, भेज दो बच्चा, वहाँ भी भजन करेंगे और वहाँ भोजन मिलेगा ही तो भेज दो। टीटी ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा जाइए महाराज, अब हम क्या करेंगे। बाबा को हड़काया लेकिन बाबा ने 1 रुपया निकाला नहीं और नहीं टिकट बनवाया और कहा भेज दो बच्चा, जैसे साधु रेल में वैसे ही साधु जेल में। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। ऐसे बाबाओं से सावधान। अब मखजुआ फिर आएगा और कहेगा कि आप उन पर तो, मौलवी लोगों पर तो नहीं करते हैं। अरे मौलवी हो या पंडित, मुल्ला हो या बाबा, और चर्च का पादरी हो या फिर ग्रंथी, सब पर किया हूं। हाँ, निगाह पर चढ़ने की बात है। मौलवी, तमाम मौलवियों का किया हूं, जिन लोगों ने यौन शोषण किया है, चढ़ करके किया है, इनका भी करूंगा, उनका भी करूंगा, क्योंकि मैं असली सनातनी हूं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बाबा गया जेल।